हेलो स्टूडेंट्स, इलाइट इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। देखिए स्टूडेंट्स, हम वीडियो डालने में कुछ थोड़े से आपको यानी लेट प्राप्त हो रहे हैं, तो उसके लिए आपको मैं आपसे क्षमा मांगना चाहता हूं। लेकिन आपको हमारे वीडियो लगातार प्राप्त होते रहेंगे। देखिए, हमने बात की थी यहाँ पे लैंगिक जनन से स्टार्ट कर रहे थे हमने प्लांट के यानी जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनमें हमने लैंगिक जनन स्टार्ट किया था। हमने इससे पहले अलैंगिक जनन पढ़ा था और हम बात करेंगे यहाँ पे क्या लैंगिक जनन से रिलेटेड अपन ने बात की। लैंगिक जनन हमने पूरा नहीं किया है, कुछ प्रोसेस हमने स्टार्ट की थी। अब देखिए, हम आज स्टार्ट करेंगे लैंगिक जनन की घटनाएं, कि लैंगिक जनन की जो प्रक्रियाएं हैं वो कैसे संपन्न होती हैं, किस प्रकार संपन्न होती है, उससे रिलेटेड अपन बात करेंगे कि लैंगिक जनन की घटनाओं में कौन कौन सी बातें संपन्न होंगी, कौन कौन सी क्रियाएं संपन्न होंगी, उससे रिलेटेड। तो देखिए, एक बात करेंगे अपन कि लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है उसकी मुख्य घटना जो होती है वो कौन सी घटना है, उसके बारे में हम बात करें तो लैंगिक जनन की एक मुख्य घटना है निषेचन। तो लैंगिक जनन की मुख्य घटना जो होती है वो निषेचन की प्रक्रिया है। तो निषेचन की प्रक्रिया को लैंगिक जनन की प्रक्रिया के अंदर मिड पॉइंट या मेन पॉइंट मानते हुए इसी आधार पर लैंगिक जनन की जो घटना है उसको 3 पार्ट में डिवाइड किया गया है। एक तो निषेचन से पहले की घटना, तो उसे नाम दे दिया गया निषेचन पूर्व घटनाएं, और एक निषेचन के पश्चात की, तो उसको कहेंगे अपन निषेचन देखिए 2 पार्ट में डिवाइड यानी 3 पार्ट में डिवाइड हो गई निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं, एक निषेचन और एक क्या हो गई निषेचन पश्चात घटना, यानी 3 पार्ट में डिवाइड हो गई। फर्स्ट निषेचन पूर्व घटनाएं, दूसरी हो गई निषेचन की प्रक्रिया और तीसरी हो गई निषेचन पश्चात घटनाएं। यानी लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे, जिसमें एक तो निषेचन को मिड पॉइंट माना है, निषेचन से पहले की जो कौन कौन सी घटनाएं हैं वो हम पढ़ेंगे, एक निषेचन की प्रक्रिया पढ़ेंगे और एक फिर निषेचन के पश्चात कौन कौन सी घटनाएं संपन्न होती है। जो तीनों घटनाएं हैं वो लैंगिक जनन की प्रक्रिया में संपन्न होती है। अब देखिए, अपन बात करेंगे यहाँ पे कि देखो, जब कोई जीव है वो लैंगिक परिपक्वता संपन्न करेगा, तो लैंगिक परिपक्वता संपन्न करने के पश्चात उसमें निषेचन की प्रक्रिया संपन्न होगी, तो उससे पहले कौन सी प्रक्रिया होगी उसके बारे में हम बात करेंगे। तो फर्स्ट जो हमारे पास स्टार्ट होती है, देखो मैंने भी बताया है कि लैंगिक जनन की जो प्रक्रिया है उसको 3 पार्ट में डिवाइड करके पढ़ेंगे अपन। ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? देखिए, फर्स्ट जो है वो है निषेचन पूर्व घटनाएं। निषेचन पूर्व घटनाएं, तो निषेचन पूर्व घटनाएं कौन कौन सी है? तो निषेचन पूर्व घटनाओं का मतलब है कि निषेचन से पहले लैंगिक जनन के लिए जीव के अंदर कौन कौन सी प्रक्रियाएं संपन्न होंगी। तो इसको भी वापस से कितने पार्ट में डिवाइड किया है? 2 पार्ट में। एक तो यहाँ पे दे रखा है युग्मक जनन और दूसरा यहाँ पे दे रखा है युग्मक स्थानांतरण। तो फर्स्ट हमारे पास इसमें भी हम जैसे इसको अपन ने फर्स्ट नाम दिया है, फर्स्ट का है, तो ये भी 2 पार्ट में डिवाइड है। एक तो है युग्मक जनन और दूसरी जो है इसमें वो है युग्मक स्थानांतरण। देखिए, निषेचन पूर्व घटनाओं में 2 मुख्य जो घटनाएं संपन्न होगी वो हम पढ़ेंगे। सबसे पहले युग्मक जनन और दूसरा हमारे पास है युग्मक स्थानांतरण। तो हम सबसे पहले इसके बारे में विस्तृत रूप से सीखेंगे कि युग्मक जनन क्या होता है। मैं आपको बोल के बताता हूं पहले एक बार। देखिए, युग्मक जनन का मतलब क्या है? युग्मक मतलब गैमेट्स। युग्मक 2 प्रकार के होते हैं, नरयुग्मक और एक क्या होता है मादा युग्मक। जनन का मतलब है निर्माण करना। तो जनन कोशिकाओं के द्वारा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। तो देखिए, अपन बात करेंगे यहाँ पे जो हमारी फर्स्ट जो प्रोसेस है युग्मक जनन। तो इस युग्मक जनन में मैंने क्या बताया आपको? डेफिनेशन बताई है कि जनन कोशिकाओं के द्वारा कोई भी जो लैंगिक जनन करने वाले जो जीव हैं उनमें जनन कोशिकाओं के द्वारा युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन। देखो कौन सी कोशिकाएं हैं आपको मैंने बताया, जनन कोशिका। जनन कोशिका है और इन जनन कोशिका से किसका निर्माण होगा? युग्मक का निर्माण होगा। जनन कोशिका से किसका निर्माण होगा? युग्मक का निर्माण होगा।
तो जनन कोशिका से युग्मक के निर्माण की प्रक्रिया क्या कहलाती है? युग्मक जनन कहलाती है। अब हम जानते ही हैं कि जो युग्मक होता है वो दो प्रकार के होते हैं। एक तो क्या हो सकता है, एक तो होता है नर युग्मक और एक क्या होता है, मादा युग्मक। देखिए एक तो नर युग्मक होगा और एक क्या होगा, मादा युग्मक। अब देखिए यहाँ पे कुछ टर्म्स हैं, कुछ बातें बता रखी हैं, उसके बारे में अपन सीखेंगे। देखिए जैसे क्या करेंगे, जैसे अपन बात करेंगे यहाँ पे कुछ यानी युग्मक जनन में ही कुछ बातें और बता रखी हैं। यानी जो नर युग्मक और मादा युग्मक जो है वो जब यानी एक तरीके से रचनात्मक और क्रियात्मक रूप से एक समान हो तो ऐसे युग्मक को हम क्या कहेंगे, समयुग्मक। और ऐसे जीवों को क्या कहेंगे, समयुग्मकी या समयुग्मजी। तो देखिए हम बात करेंगे, सबसे पहले बात यहाँ पे स्टार्ट है कि अगर देखिए जैसे मैं आपको एक डायग्राम से बताता हूँ। जैसे मैंने एक डायग्राम बनाया है, देखिए मैंने यहाँ पे बताया कि जो युग्मक जनन से रिलेटेड बात आ रही है, अब नर युग्मक और मादा युग्मक है। देखिए मैं आपको क्या बता रहा हूँ वो समझने की कोशिश करो। देखो मैं यहाँ पर एक टर्म्स अपने काम में आएगी, समयुग्मकी। यानी जब नर युग्मक और मादा युग्मक संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से क्या होते हैं, एक समान होते हैं। यानी उनको हम विभेद नहीं कर पाते, अलग अलग पहचान नहीं कर पाते। समझो कि ये तो नर युग्मक और ये मादा युग्मक है, लेकिन अगर अपन इनको मिक्स कर दें, इनको अगर अपन अलग नहीं पहचान पाए तो उनको अपन क्या कहेंगे, समयुग्मकी। समयुग्मकी मतलब कि दोनों जो है उनकी संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से क्या है, एक समान है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, समयुग्मकी। अगर बात करें हम यहाँ पर, देखो एक तो हमारे पास समयुग्मकी है, दूसरी बात आती है हमारे पास क्या, असमयुग्मकी। असमयुग्मकी, देखो समयुग्मकी और एक है हमारे पास क्या, असमयुग्मकी। समयुग्मकी मतलब समझ में आ गया होगा, सीधी सी बात है। मैंने बताया कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक संरचनात्मक और क्रियात्मक, देखो दो बातें बताई है मैंने। एक तो मैंने बताया है, एक तो संरचनात्मक और एक क्रियात्मक रूप से क्या होते हैं, समान होते हैं, समान है, तो उसे हम क्या कहेंगे, समयुग्मकी। अब इसका एग्जांपल बता देते हैं। जैसे अपन बात करें क्लेडोफोरा, क्लेडोफोरा एक शैवाल है। अब मैंने बात की यहां पर असमयुग्मकी। देखिए अब डायग्राम से समझना, असमयुग्मकी जैसे मैं एक डायग्राम बना रहा हूं, देखिए असमयुग्मकी में क्या होगा कि इनकी स्ट्रक्चर जो है, संरचना तो समान है लेकिन इनका साइज क्या हो गया, अलग अलग हो गया, तो उसको अपन कहेंगे असमयुग्मकी। देखो समझ रहे हैं यहाँ पे बात, यहाँ बताते हैं कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक जो है संरचनात्मक रूप से तो समान लेकिन क्रियात्मक रूप से क्या होते हैं, असमान होते हैं, तो उसे अपन क्या कहेंगे, असमयुग्मकी। तो इसमें क्या बात आ गई, इसमें हमारे पास दो चीजें आ गई। एक तो संरचनात्मक रूप से, संरचनात्मक रूप से क्या होते हैं, समान है। संरचनात्मक रूप से तो क्या है, समान है, लेकिन मैंने बात यहां पे क्या बताई है, क्रियात्मक रूप से क्या है भाई, असमान, तो इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम कहेंगे असमयुग्मकी। तीसरी हमारे पास बात आती है, क्योंकि अपन बात यहाँ पे युग्मक जनन की बात करें, दूसरा हम पढ़ेंगे यहाँ पे युग्मक स्थानांतरण, इसमें और भी बातें पढ़ेंगे अपन, दूसरा पॉइंट ये नहीं स्टार्ट होगा अभी। देखिए अब अपन बात करेंगे यहाँ पे, एक तो मैंने बताया यहाँ पे क्या, समयुग्मकी, एक मैंने बताया क्या, असमयुग्मकी, और तीसरा हमारे पास जो होता है, तीसरी टर्म्स जो है यहाँ पे वो हमारे पास है विषम युग्मकी। देखो विषम युग्मकी किसे कहेंगे, जब नर युग्मक और मादा युग्मक संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से क्या होते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं, अलग अलग होते हैं। देखिए जैसे अपन ने बात की यहाँ पे, एक तो हमारे पास क्या है, नर युग्मक, और एक हमारे पास क्या है, मादा युग्मक। एक तो नर युग्मक और एक मादा युग्मक, ये दोनों ही संरचनात्मक और क्या भाई, क्रियात्मक रूप से क्या है, असमान है।
संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से असमान है तो उसे हम क्या कहेंगे, विषम युग्मजीव। इसका एग्जाम्पल लेंगे हम। इसका एग्जाम्पल हमारे पास यहाँ पर क्या है कि देखो ह्यूमन का एग्जाम्पल ले अपन। ह्यूमन में एग की बात करें, ये अंडा है या अंडाणु कह सकते हैं अपन, और ये हम बात करें ये हमारे पास क्या हो गया, शुक्राणु। तो ये तो अंडाणु है और ये क्या है, शुक्राणु। तो एग्जाम्पल क्या हो गया इसका, विषम युग्मकी का, ह्यूमन, मानव या मनुष्य। ठीक है, तो ये थी बात हमारे पास क्या, विषम युग्मकी। विषम युग्मकी में अंडाणु और शुक्राणु दोनों का आकार यानी संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से दोनों ही क्या है, अलग अलग है, तो उसे हम क्या कहेंगे, विषम युग्मकी। तो ये कुछ टर्म्स हैं, कुछ बातें आपको समझ में आई होगी कि निषेचन पूर्व घटनाएं हैं। ठीक है, निषेचन पूर्व घटनाएं जो है उसमें हमने क्या क्या सीखा है। देखो अपने जो आज स्टार्ट किया था, जो पढ़ा था अपन ने, उसको एक बार वापस रिवाइज कर दिया। देखिए हमने स्टार्ट की थी यहाँ पे निषेचन पूर्व घटनाएं। जो निषेचन पूर्व घटना को दो पार्ट में डिवाइड किया है। एक तो हमने पढ़ा यहाँ पे युग्मक जनन और दूसरा हमारे पास क्या था, युग्मक स्थानांतरण। तो युग्मक जनन क्या होता है, युग्मक का निर्माण। देखो जीवों में जनन कोशिकाओं में युग्मक के निर्माण की वजह युग्मक जनन कहलाती है। अब देखो अपने कुछ टर्म्स सीखे हैं, और टर्म्स कौन कौन सी थी, तो समयुग्मकी, असमयुग्मकी और एक विषम युग्मकी। जब संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से जो नरयुग्मक और मादा युग्मक जो है वो समान हो तो उसे अपन क्या कहेंगे, समयुग्मकी। देखो नरयुग्मक और मादा युग्मक संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से समान होता तो उसे क्या कहेंगे, समयुग्मकी। और दूसरी बात हमारे पास क्या है कि जब नरयुग्मक और मादा युग्मक जब संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से क्या हो, असमान हो, तो उसे हम क्या कहेंगे, असम युग्मकी। इसका एग्जांपल मैंने बताया था आपको, क्लेडोफोरा कोई शैवाल एक प्रकार का एल्गी है, क्लेबाइडोमोनास ये भी एक प्रकार का शैवाल है, असम युग्मकी का। इसका एग्जांपल राइजोपस और क्लेडोफोरा, राइजोपस भी याद रख सकते हो। नेक्स्ट अपन ने बात की यहाँ पे क्या, विषम युग्मकी। विषम युग्मकी में देखो अंडाणु और शुक्राणु बनाए हैं, संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से दोनों ही क्या है, असमान है, तो उसे अपन क्या कहेंगे, विषम युग्मकी। देखो मनुष्य में एक तो मैंने बताया यहाँ पे अंडाणु और दूसरा क्या बताया, शुक्राणु, दोनों की संरचनात्मक और क्रियात्मक रूप से दोनों ही क्या है, असमान है। तो ये भी बात हमारे पास आज जो अपने स्टार्ट किया है। आप एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, एक बार इसको नोट कर लीजिए। हाँ देखिए स्टूडेंट्स, आप अपनी कॉपी पेन जो है उसको साथ लेकर बैठा कीजिए, जिससे आपको क्या है कुछ शॉर्ट बातें आपको ध्यान रख सके और उसके आप खूब अच्छी तरीके से उसका नोट्स आसानी से बना सके। इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर अपन नेक्स्ट पॉइंट स्टार्ट करते हैं। तो अब अपन स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। देखिए स्टूडेंट्स, अब अपन नेक्स्ट जो पॉइंट स्टार्ट करेंगे वो है जीवों में लैंगिकता। जीवों में लैंगिकता, जीवों में लैंगिकता क्या है उससे रिलेटेड अपन बात करेंगे। देखिए जैसे अपन बात करेंगे, कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें नर जनन भाग और मादा जनन भाग एक ही जीव में पाए जाएंगे, यानी नरयुग्मक और मादा युग्मक है वो एक ही जीव पर बढ़ेंगे। कुछ ऐसे हैं जिसके अंदर इसी पॉइंट में अपन पढ़ेंगे। देखिए हमने बात यहाँ पर ये कही है कि हमने लैंगिक जनन की घटनाएं स्टार्ट की है, और लैंगिक जनन की घटनाएं स्टार्ट की है तो लैंगिक जनन में हमने लैंगिक जनन की घटना को कितने पार्ट में डिवाइड किया है, 3 में। एक तो निषेचन के पहले की घटना, एक निषेचन की प्रक्रिया और एक निषेचन के पश्चात की घटना। तो निषेचन के पहले की जो घटना है उसको अपन ने कितने पार्ट में डिवाइड करके पढ़ा है, 2 पार्ट में। तो वो जो पहले की जो प्रक्रिया है, फर्स्ट प्रक्रिया है कौन सी, युग्मक निर्माण, उसी में ही ये पॉइंट है। अभी अपन युग्मक स्थानांतरण नहीं पढ़े, अभी अपन 2 पॉइंट और पढ़ेंगे इसके अंदर। तो अपन यहाँ पे पढ़ेंगे जीवों में लैंगिकता। देखिए जीवों में लैंगिकता की बात करें हम, तो जीवों में लैंगिकता के बारे में बात करें तो यहाँ पर क्या होता है कि जब कोई जैसे कोई कुछ जीव ऐसे हैं, जैसे सरल जीव है, सरल जीव की बात करें तो सरल जीवों के अंदर क्या है, कुछ जीव ऐसे होते हैं जो जिनमें नरयुग्मक और मादा युग्मक है वो एक ही जीव पर यानी एक सिंगल पेरेंट्स पर एक ही जीव पर उत्पन्न होते हैं। ठीक है, तो उसे हम क्या कहते हैं, समथैलेसी। देखो वर्ड यहाँ पर समथैलेसी, सम का मतलब यहाँ पे समान और थैलस का मतलब थैलस, थैलस का मतलब आपको बताया हुआ है 11th क्लास में आपने सीखा था, यानी ऐसे जीव जो यानी एक तरीके से जड़, तने और पत्तियों में विभेदित नहीं होते तो उन्हें हम क्या कहेंगे, समथैलेसी कहते हैं। तो देखिए अपन बात करेंगे यहाँ पे, यानी समथैलेसी का मतलब नहीं थैलस कहते हैं कि जड़, तने और पत्तियों में विभेदित नहीं होते, वो तो थैलस हो गए। लेकिन जब एक ही थैलस के ऊपर नरयुग्मक और मादा युग्मक बढ़ते हैं तो उसे हम क्या कहेंगे, समथैलेसी। ऐसे जीव को क्या कहेंगे अपन, समथैलेसी। वर्ड समझ में आ गया होगा आपको। हम बात करेंगे यहाँ पे क्या, यहाँ पर हमारे पास यानी जीवों में लैंगिकता से रिलेटेड बात है तो सबसे पहले जो वर्ड आ रहा है वो है समथैलेसी।
समथैलेसी क्या है, यानी जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक, जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक, देखिए मैंने क्या कहा, समथैलेसी का मतलब क्या है, मैंने आपको डेफिनेशन बताई है कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक एक ही थैलस, अब थैलस क्या है, जो सरल जीव है उनके लिए बात आ रही है यहाँ पे। सरल जीव जैसे अपन बात करें, फंजाई है, शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, आप एग्जांपल ले लेते हैं, अपन जैसे शैवाल का एग्जांपल ले लें, तो उसमें नर युग्मक और मादा युग्मक जब एक ही किसके ऊपर, एक ही जीव पर, एक ही जीव जैसे एक ही शैवाल पर उत्पन्न हो, जैसे नर युग्मक, जब नर युग्मक तथा मादा युग्मक एक ही जीव पर उत्पन्न होते हैं तो इसे क्या कहते हैं, समथैलेसी। दूसरी वर्ड हमारे पास यहां पर आया है विषमथैलेसी। विषमथैलेसी का मतलब समझ में आ गया होगा आपको, डेफिनेशन विषमथैलेसी। विषमथैलेसी का मतलब क्या है, इसकी अब डेफिनेशन नहीं लिखूंगा मैं, आपको समझ में आना चाहिए कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक, जब नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग जीव पर उत्पन्न होते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं, विषमथैलेसी। मार्केंशिया की एग्जांपल लेने अपन, तो मार्केंशिया के अंदर जैसे अपन बात करें, एंथ्रीडियम है, एंथ्रीडियम या एंथ्रीडियोफोर और आर्चिगोनियोफोर। आर्चिगोनियम होता है और एक क्या होता है, एंथ्रीडियम होता है। तो इनके अंदर एक तो एंथ्रोजोइड्स और उसके अंदर क्या बनेगी, अंडकोशिका बनेगी या अंडकोशिका बनेगी। तो सीधी सी बात है, अंडकोशिका क्या है, देखिए मैं आपको एक बार वापस समझाता हूं। मैंने कहा मार्केंशिया का मैंने एग्जांपल लिया है, विषमथैलेसी मार्केंशिया, ये एक प्रकार का ब्रायोफाइट, ठीक है। अब इसमें क्या है कि एक तो नर युग्मक उत्पन्न करने के लिए जो नर युग्मक है वो नरजनन भाग, उसके लिए अलग प्लांट के अंदर, यानी अलग प्लांट होगा, ब्रायोफाइटा का अलग प्लांट है जिसमें यानी एक तरीके से एंथ्रीडियोफोर और उसमें एंथ्रोजोइड बनेंगे। दूसरा मार्केंशिया प्लांट है, यानी एक तरीके से क्या है, मादा प्लांट है, दोनों प्लांट अलग अलग, नर प्लांट अलग होगा, मादा प्लांट अलग होगा। तो उसके अंदर क्या है, क्या किसका निर्माण होगा, मैंने कहा आर्चिगोनियोफोर, जो आर्चिगोनियोफोर है और उसके अंदर क्या बनेगी, यानी आर्चिगोनियम, और आर्चिगोनियम में क्या है, एक अंडधा, यानी एक तरीके से अपन कह सकते हैं यहाँ पे अंडाणु कोशिका है। तो दोनों प्लांट अलग अलग हो गए, तो उसको अपन कहेंगे विषमथैलेसी। देखिए हम बात यहाँ पे करेंगे, विषम का मतलब है अलग अलग और थैलस का मतलब है कि जड़, तने और पत्तियों में विभेदित नहीं हो। तो डेफिनेशन हमारे पास ये हो गई कि जब नर युग्मक और मादा युग्मक अलग अलग जीव पर उत्पन्न होते हैं, यानी उनके अंदर अलग अलग जीवों पर उत्पन्न होंगे, तो उसे अपन कहेंगे विषमथैलेसी। ये थी बात हमारे पास इसके लिए। अब देखिए हम बात करेंगे यहाँ पर, ये तो सरल जीवों के लिए बात हो रही है, जैसे सरल जीव की बात यहाँ पे समझ में आनी चाहिए आपको। सरल जीव में मैंने एग्जांपल बताया आपको, जैसे एक तो है फंजाई, एक मैंने बताया यहाँ पे क्या, शैवाल। एक बात यहाँ पे की, ये सरल जीवों के लिए बात हो रही है। तो सरल जीवों के अंदर क्या होते हैं कि जो नर युग्मक और मादा युग्मक है वो एक जीव पर बन जाते हैं। लेकिन जब अपन बात करें विषमथैलेसी के अंदर, जैसे अपन बात करें सरल जीव के बाद में नेक्स्ट है विकसित जीव की बात करें, तो ब्रायोफाइटा से जैसे अपन बात करें, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म की बात करें। अब ये थी बात इससे रिलेटेड। अब देखिए यहाँ पे दो बातें और आ रही हैं। देखो एक तो यहां पर क्या है, एक लिंगी, और एक यहां पे क्या है, उभयलिंगी। एक लिंगी का मतलब क्या है कि ऐसे प्लांट, अभी अपन पादपों की बारे में बात करें तो शैवाल है, ब्रायोफाइटा है, उसके टेरिडोफाइटा, इनको सबको अपन प्लांट की जगत के अंदर रखते हैं। तो अपन एक लिंगी की बात करें, यानी या तो नरजनन भाग या मादा जनन भाग एक ही जीव में उपस्थित हो,
तो उसे अपन क्या कहेंगे, ऐसे जीवों को अपन क्या कहेंगे, ऐसे प्लांट को हम क्या कहेंगे, ऐसे जीवों को अपन क्या कहेंगे, एक लिंगी। यानी या तो क्या है नर जनन भाग, या क्या होता है मादा जनन भाग, या तो नर जनन भाग या मादा जनन भाग एक प्लांट में उपस्थित हो तो उसे अपन क्या कहेंगे, एक लिंगी। दूसरा उभयलिंगी का मतलब क्या है कि जब नर जनन भाग तथा मादा जनन भाग एक ही जीव पर उपस्थित हो, एक ही जीव पर उपस्थित हो तो उसे हम क्या कहते हैं, उभयलिंगी कहते हैं। उसे हम क्या कहते हैं, एक उभयलिंगी। अब देखिए यहाँ पे वर्ड आ रहा है एक लिंगी के लिए, यहाँ पे क्या मोनोसियस, और एक यहाँ पे है हमारे पास क्या डायोसियस। देखिए जो डायोसियस और मोनोसियस, देखिए अपन बात करेंगे मोनोसियस, जैसे उभयलिंगी के लिए एक वर्ड आ रहा है मोनोसियस, और इसके लिए वर्ड जो आ रहा है वो है डायोसियस। देखो ये है होमोथैलेसी, हेटेरोथैलेसी, ये हमारे पास क्या है डायोसियस, और ये क्या है मोनोसियस। मोनोसियस का मतलब आपको समझ में आना चाहिए। अब देखिए ये तो बात मैंने बताई है प्लांट के लिए। अब जंतुओं का एग्जांपल ले लें अपन। जंतुओं में भी क्या है, कुछ जीव ऐसे होते हैं, कुछ जंतु ऐसे हैं जिनमें नर और मादा जनन भाग, नर जनन भाग और मादा जनन भाग दोनों एक ही जीव में उपस्थित होते हैं, तो उसको अपन क्या कहेंगे, सीधी सी बात है जब दोनों उपस्थित होंगे तो उभयलिंगी। तो देखो तो उसका एग्जाम्पल जैसे जंतुओं का एग्जाम्पल ले अपन, तो जंतुओं में हम एग्जाम्पल ले रहे हैं यहां पे, देखिए टेप वर्म, और दूसरा हमारे पास एग्जाम्पल यहां पर है केंचुआ। ये किसके एग्जाम्पल है, जंतुओं में टेपवर्म और केंचुआ जो है वो उभयलिंगी मोनोसियस को रिप्रेजेंट कर रहा है। नेक्स्ट अपन बात करें एक लिंगी की एग्जाम्पल। एक लिंगी मनुष्य एक लिंगी है, कॉकरोच एग्जाम्पल ले लो, छोटा सा एग्जाम्पल लेते हैं अपन, कॉकरोच मनुष्य, ये क्या है, एक लिंगी है। देखिए हमने क्या बातें की हैं उससे रिलेटेड बात करते हैं अपन। देखो हम बात यहाँ पे क्या है, लैंगिक जनन की घटनाएं बात कर रहे हैं, और लैंगिक जनन की घटनाओं में हमने फर्स्ट पॉइंट स्टार्ट किया था युग्मक जनन। युग्मक स्थानांतरण स्टार्ट नहीं किया अभी, युग्मक जनन। अब युग्मक जनन में हमारे पास एक पॉइंट और आ गया था, युग्मक जनन अपन ने पढ़ा, और फिर अपन ने पढ़ा जीवों में लैंगिकता। तो हमने पढ़ा यहाँ पे कि समथैलेसी, विषमथैलेसी, यहाँ पर एक वर्ड है एक लिंगी, और एक क्या है यहाँ पे उभयलिंगी। देखो जब समथैलेसी होगा, समथैलेसी, और जैसे यहाँ पे लिखा है उभयलिंगी, ये क्या है द्विलिंगी या उभयलिंगी यानी मोनोसियस। यानी देखो इसका इंग्लिश वर्ड क्या है, होमोथैलेसी और मोनोसियस, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ये द्विलिंगी को रिप्रेजेंट करते हैं। समझ में आ रही है बात, देखो मैंने कहा इसको समझने की कोशिश करो आप। द्विलिंगी में नर जनन भाग और मादा जनन भाग एक ही जीव में उपस्थित हो, और यहाँ पर भी देखो जब नर युग्मक और मादा युग्मक एक जीव पर उपस्थित होंगे। समझ में आ रही है बात। दूसरी पर बात करेंगे यहाँ पे विषम थैलेसी। विषम थैलेसी में क्या है कि नर युग्मक और मादा युग्मक जो है वो अलग अलग जीव विकसित करें। तो विषम थैलेसी का एग्जाम्पल मैंने बताया था आपको, विषम थैलेसी का एग्जाम्पल मैंने बताया था यहाँ पे मार्केशिया। अब देखिए यहाँ पे एक और तरफ यहाँ पे लिखी हुई है एक लिंगी, यानी जब या तो यानी ऐसे जीव, एक लिंगी जीव किसे कहेंगे, यानी जिनमें क्या है ऐसे जीव जिसमें एक ही जनन भाग पाया जाए, यानी नर जनन भाग पाया जाएगा या फिर क्या मादा जनन भाग पाया जाए, तो उसे अपन कहेंगे एक लिंगी। उभयलिंगी किसे कहेंगे, यानी जब यानी एक ही जीव में दोनों नर जनन भाग और मादा जनन भाग दोनों उपस्थित हो तो उसे अपन कहेंगे उभयलिंगी। और उभयलिंगी का मैंने एग्जांपल बताया मनुष्य के, जैसे जंतुओं के अंदर तो अपने पास क्या गया है टेपवर्म, और एक क्या हो गया केंचुआ। एक लिंगी का एग्जांपल क्या आ गया, कॉकरोच और मनुष्य। अब देखिए अपन बात करते हैं उभयलिंगी की बात करें तो उभयलिंगी में जैसे अपन बात करें तो कुकुरबिटेसी है, कुकुरबिटा है और नारियल है, ये उभयलिंगी है।
पपीता है और तरबूज है वो क्या है, एक लिंगी है, जिसमें नर जनन भाग एक ही प्लांट यानी एक अलग प्लांट के अंदर। कारा का एग्जाम्पल है, शिवालिक के अंदर कारा, तो ये भी किसका एग्जाम्पल है, उभयलिंगी का एग्जाम्पल है। कुछ बातें समझ में आई? तो देखिए स्टूडेंट्स, आप अपनी पढ़ाई को इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, यानी एक तरीके से जारी रख सकते हो। खूब मेहनत कीजिए, अच्छे से नोट्स बनाइए, ठीक है। हमारे जो वीडियो है वो आपको इसी तरीके से, कुछ थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है लॉकडाउन की वजह से, बाकी आपको लगातार प्राप्त होते रहेंगे। हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू स्टूडेंट्स।